तो आईपीएल 2025 का ऑक्शन बस एक दिन बाकी है और हम आ गए हैं अपनी आखिरी लिस्ट के साथ प्री ऑक्शन एनालिसिस में। हमने बात कर ली कौन से ऐसे प्लेयर्स हो सकते हैं जो सबसे महंगे बिक सकते हैं, कौन से ऐसे टॉप प्लेयर्स हो सकते हैं जो अनसोल्ड जा सकते हैं, और आज हम आ गए हैं कैटेगरी वाइज प्लेयर्स की डिस्कशन करने में। हर कैटेगरी से कौन से ऐसे प्लेयर्स होंगे जो सबसे महंगे बिकेंगे और कौन से ऐसे सरप्राइज प्लेयर्स होंगे जो अनसोल्ड जा सकते हैं। हमने 6 कैटेगरीज बनाई हैं: विकेट कीपर्स, बैटर्स, फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स, ऑलराउंडर्स और अनकैप्ड प्लेयर्स की। हर कैटेगरी में हम 2 चीज़ों की बात करेंगे, कौन सबसे एक्सपेंसिव बाई हो सकता है और कौन सरप्राइज वे में अनसोल्ड जा सकता है। तो अगर आपने ये दोनों पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, करंट वीडियो देखने के बाद आप पुरानी वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं। मेरा नाम है प्रवीण और कैटेगरी वाइज प्लेयर्स की एनालिसिस शुरू करते हैं। तो पहली लिस्ट है विकेट कीपर्स की, और विकेट कीपर्स में सबसे महंगे जाएंगे मेरे हिसाब से, सरप्राइज सरप्राइज, केएल राहुल। ऋषभ पंत क्यों नहीं? इंटरेस्टिंग केस है, बताता हूं आगे चलते हुए। बात कर लेते हैं केएल राहुल की। 2016-17 से 2020 तक केएल राहुल अपने प्राइम में थे, आईपीएल की हॉटेस्ट प्रॉपर्टी, बिगेस्ट हिटर्स हुआ करते थे, स्ट्राइक रेट उनका काफी हाई रहता था। पर उसके बाद से देयर हैज बीन अ डिप इन हिज स्ट्राइक रेट एंड हिज फॉर्म में भी। बहुत सारे लोगों ने उनके अप्रोच पर भी सवाल उठाए, पर केएल राहुल के पास जो पोटेंशियल है, जो टैलेंट है, स्किल है, वो अनमैच्ड है। इसके साथ ही वो ऑफर करते हैं कैप्टेंसी की भी पॉसिबिलिटी। तो भारतीय क्रिकेट टीम केएल राहुल के टैलेंट पर बहुत बिलीव करती है एंड आई एम श्योर बहुत सारी आईपीएल फ्रेंचाइजी भी केएल राहुल में इन्वेस्ट करना चाहेंगी। मुझे लगता है कि केएल राहुल आरसीबी जा सकते हैं, एक होमकमिंग हो सकती है बेंगलुरु बॉय की। So KL Rahul, most expensive wicket keeper this IPL auction. अब सरप्राइज अनसोल्ड प्लेयर कौन हो सकता है विकेट कीपर्स की लिस्ट में? मेरे हिसाब से टॉम लैथम हो सकते हैं। वो अपने T20 स्किल्स के लिए ज्यादा जाने नहीं जाते हैं, मोर ऑफ अ टेस्ट बैटर, अटैकिंग गेम उतना स्ट्रांग नहीं है। लास्ट T20I गेम उन्होंने 2023 में खेला था, तो न्यूजीलैंड के भी T20I स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं बैठते हैं टॉम लैथम। लास्ट T20 गेम भी जनवरी में 2024 में खेला था, साल भर हो गया है ऑलरेडी। सो ही इज नॉट अ बिग T20 प्लेयर एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर टॉम लैथम, बिग इंटरनेशनल नेम, अनसोल्ड जाते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकेंड कैटेगरी की, बैटर्स। सबसे एक्सपेंसिव बैटर कौन हो सकता है? नो सरप्राइज, ऋषभ पंत। अब इंटरेस्टिंग केस ये है कि ऋषभ पंत को मैंने बैटर्स की लिस्ट में रखा है, कीपर्स की लिस्ट में नहीं रखा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऋषभ पंत ने खुद को एज अ बैटर रजिस्टर किया है 2025 ऑक्शन में। सो दैट इज एन इंटरेस्टिंग मूव बाय ऋषभ पंत कि उन्होंने अपने आप को एज अ बैटर रजिस्टर किया है। हालांकि आई एम श्योर कि वो विकेट कीपिंग करते हुए नजर जरूर आएंगे, बट उनका नाम आएगा बैटर्स वाली लिस्ट में, मार्की वाली लिस्ट में, जो कि पहला सेट होगा। सो नो सरप्राइजेस, मोस्ट एक्सपेंसिव बैटर ऋषभ पंत। अब कौन सा ऐसा टॉप प्लेयर है जो अनएक्सपेक्टेडली अनसोल्ड जा सकता है? नाम लिख लीजिए, डेविड वार्नर का, वन ऑफ द आईपीएल गोट्स। बहुत लोग तो उन्हें सिंगुलर गोट मानते हैं। 2014 से 2020 तक लगातार 6 सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाए थे। He has been a captain, a leader, आईपीएल विनिंग कैप्टन रहे हैं, 2 बार ऑरेंज कैप भी जीता है। पर वार्नर के सितारे भी थोड़े नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब जबकि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, इंटरनेशनल क्रिकेट से 38 साल की उम्र हो गई है, शायद बहुत ज्यादा फ्रेंचाइजीज इंटरेस्टेड नहीं होंगी एक बड़े ऑक्शन में वार्नर को अपनी टीम का हिस्सा बनाने के लिए। सो बैटर्स, मोस्ट एक्सपेंसिव ऋषभ पंत, अनसोल्ड जा सकते हैं डेविड वार्नर। थर्ड लिस्ट पर चल लेते हैं, थर्ड कैटेगरी पर चल लेते हैं फास्ट बॉलर्स की। मोस्ट एक्सपेंसिव फास्ट बॉलर, कुछ लोग मिचेल स्टार्क के बारे में सोच रहे हैं, पर मेरे हिसाब से देयर इज नो क्वेश्चन, अर्शदीप सिंह is going to be the highest paid fast bowler in the auctions. अर्शदीप के स्टॉक राइज कर रहे हैं लगातार। 60 मैचेस में, इंटरनेशनल मैचेस में 95 विकेट लिए। He is second on the list of highest wicket takers for India, just behind युजवेंद्र चहल. So अर्शदीप सिंह, no surprises, no questions, सबसे महंगे फास्ट बॉलर होने वाले हैं 2025 आईपीएल ऑक्शन में। अब कौन सा बॉलर अनसोल्ड जा सकता है? जेम्स एंडरसन, 41 की एज है, बहुत टाइम से T20 क्रिकेट खेला नहीं है। इट वुडंट बी सरप्राइजिंग अगर जेम्स एंडरसन अनसोल्ड जाते हैं। मोर ऑफ अ सरप्राइज होगा अगर जेम्स एंडरसन को कोई टीम खरीद लेती है। हालांकि इफ समवन बाइज जेम्स एंडरसन, अंडरस्टैंडेबल होगा बिकॉज ही इज समवन जो मेंटर कर सकते हैं यंग बॉलर्स को। आई मीन हैविंग जेम्स एंडरसन इन योर टीम ग्रेट एडिशन होगा फ्रॉम मेंटरशिप पॉइंट ऑफ व्यू, बट एज अ प्लेयर आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड कि जेम्स एंडरसन कितनी वैल्यू ऐड कर पाएंगे। हालांकि ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जो एज के रॉन्ग साइड में है फिर भी आईपीएल में खेल रहे हैं। पीयूष चावला आपके दिमाग में आएंगे, अमित मिश्रा का नाम आपको याद पड़ेगा, पर इनके साथ इंपैक्ट प्लेयर का रूल भी आ जाता है, जो कि एंडरसन के केस में नहीं लग पाएगा। ध्यान दीजिएगा कि इंपैक्ट प्लेयर को मिला के कोई भी टीम मैक्सिमम 4 फॉरेनर्स उतार सकती है, तो एंडरसन को इंपैक्ट प्लेयर रूल का ज्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा और इस वजह से भी एंडरसन का खेलना थोड़ा मुश्किल है।
सो फास्ट बॉलर्स मोस्ट एक्सपेंसिव ऑन द राइज अर्शदीप सिंह होने वाले हैं, और शायद अनएक्सपेक्टेड अनसोल्ड टॉप प्लेयर जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट कैटेगरी पर चलते हैं, स्पिनर्स की बात कर लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जो इंटरनेशनल स्पिनर्स हैं उनकी वैल्यू उतनी ज़्यादा शायद नहीं रहेगी, बड़ा ऑप्शन है, टीमें जो हैं वो इंडियन स्पिनर्स की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहती हैं, उनके अराउंड टीम बिल्ड करना चाहती हैं। सो आई विल बी सरप्राइज अगर कोई भी फॉरेन प्लेयर फर्स्ट पिक होता है किसी भी आईपीएल फ्रेंचाइजी का, और इसीलिए पहले बात कर लेते हैं अनसोल्ड प्लेयर की। बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल स्किल और एबिलिटी के प्लेयर्स हैं, स्पिनर्स हैं जो अनसोल्ड जा सकते हैं। एडम ज़ैम्पा का नाम आपके दिमाग में आता है, तबरेज शम्सी शायद अनसोल्ड चले जाए, पर एक नाम जो अनसोल्ड रह सकता है इस बार, वनिंदु हसरंगा। ओके, लिसन माय केस। पिछले ऑक्शन में वनिंदु हसरंगा 1.5 करोड़ के बिके थे। 2024 आईपीएल उन्होंने खेला नहीं था, इफ आई रिमेंबर करेक्ट, इंजर्ड होके बाहर हुए थे। अभी करेंटली भी उनका इंजरी कंसर्न चल रहा है, न्यूजीलैंड ओडीआईज में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। सो वनिंदु हसरंगा इज अ प्लेयर जो कि इंजरी से काफी जूझते हैं। इसके अलावा लास्ट टाइम भी जब वनिंदु हसरंगा को आरसीबी ने बहुत सारे पैसे देकर खरीदा था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं आई थी हसरंगा की। सो हसरंगा इंटरनेशनली मे बी सेलिब्रेटेड हो, बहुत बड़े प्लेयर हो, ऑलराउंडर भी हो, पर शायद हसरंगा अनसोल्ड जा सकते हैं। इंटरेस्टिंगली वनिंदु हसरंगा ने अपने आप को ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में नहीं रखा है, ही हैज रजिस्टर्ड हिमसेल्फ एज अ बॉलर, सो इट मेक्स यू थिंक कि शायद वनिंदु हसरंगा भी अपने आप को मोर ऑफ अ बॉलर ही देखते हैं दैन एन ऑलराउंडर। सो अनसोल्ड डेयरिंग पिक है, बट वनिंदु हसरंगा शायद अनसोल्ड जा सकते हैं 2025 आईपीएल ऑक्शन में। मोस्ट एक्सपेंसिव यूजी चहल, इंडिया के लिए T20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज्यादा विकेट यूजी चहल, आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट यूजी चहल, 205 विकेट ले चुके हैं, अ बोनाफाइड लेजेंड एटलीस्ट इन द आईपीएल। आरसीबी के छोटे मैदानों पर भी युजवेंद्र चहल वाज अ वेरी सक्सेसफुल बॉलर, आरआर के लिए 3 अच्छे साल निकाले हैं उन्होंने, तो युजवेंद्र चहल इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ मनी। बहुत सारी टीमें उनकी तरफ इंटरेस्टेड होने वाली हैं, डोंट बी सरप्राइज अगर आरसीबी में उनकी होम कमिंग हो जाती है। बहुत पैसे हैं आरसीबी के पास, 89 करोड़, सो दे विल ट्राई टू गेट बोथ केएल राहुल एंड युजवेंद्र चहल बैक। सो स्पिनर्स की लिस्ट में मोस्ट एक्सपेंसिव यूजी चहल जा सकते हैं, और अनसोल्ड डेयरिंग पिक है बट वनिंदु हसरंगा। बात कर लेते हैं 5वें लिस्ट की, ऑलराउंडर्स की, और ऑलराउंडर्स में सबसे महंगा कौन जाएगा? 2 नाम आते हैं दिमाग में जिनके बीच में ये कंपटीशन मेरे हिसाब से रहने वाला है, मार्को यानसन और वॉशिंगटन सुंदर। मार्को यानसन टॉल लैंकी बॉलर, बड़े हिटर भी हैं, अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 आईज में उन्होंने शानदार 50 भी मारी थी, एंड ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ स्किल्स बोथ इन बैटिंग एंड बिग हिटिंग। साउथ अफ्रीका के लिए भी नंबर 7 पर खेलते हैं, सो इज अ डिसेंट इनफ बैटर एज वेल, अ गुड ऑलराउंडर, ही विल फेच अ लॉट ऑफ मनी। वॉशिंगटन सुंदर का भी केस काफी इंटरेस्टिंग है, आईपीएल में पिछले सीजन्स में एसआरएच के लिए खेलते हुए नजर आए थे, हालांकि खेलते हुए नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि एसआरएच उन्हें खिला नहीं रही थी। इंटरेस्टिंग केस है, वॉशिंगटन सुंदर इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर। अभी इंडियन टेस्ट टीम में भी उन्हें रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के ऊपर पिक किया गया है प्लेइंग 11 में, तो उनके स्किल पर, उनके ऑलराउंड एबिलिटी पर बिलीव करती है इंडियन टीम भी, irrespective of the formats, and I won't be surprised अगर वॉशिंगटन सुंदर सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हों ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में। अब एक बड़ा ऑलराउंडर जो अनसोल्ड जा सकता है, अफगानिस्तान के लेजेंड मोहम्मद नबी, 1.5 करोड़ के प्राइस पर अपने आप को रजिस्टर करवाया है ऑक्शन में, बट एज इज नॉट ऑन हिज साइड, 39 की एज हो गई है। हो सकता है टीमें उतनी इंटरेस्टेड ना हो उन पर इन्वेस्ट करने में इस लंबे ऑक्शन में, बड़े ऑक्शन में। अगर कोई टीम खरीदती भी है तो बहुत महंगे नहीं जाने वाले हैं नबी। सो इट्स अ डेयरिंग पिक अगेन, मोहम्मद नबी को चूज करना एज एन अनसोल्ड प्लेयर ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में, बट मुझे नहीं लगता है बहुत सारी टीमें इंटरेस्टेड होने वाली हैं मोहम्मद नबी को अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाने में। राइट, सो लास्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं, अनकैप्ड प्लेयर्स। हर साल ऐसे होता है, कुछ नाम आते हैं जिनका जीवन बदल जाता है। पिछले साल समीर रिजवी 8.5 करोड़ में सीएसके ने उन्हें खरीदा था, और आईपीएल 2025 ऑक्शन में भी वो वन ऑफ द हाईएस्ट पेड अनकैप्ड प्लेयर्स हो सकते हैं। उनके अलावा और कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे? अंशुल कंबोज, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक इनिंग में 10 विकेट लिए थे। अंशुल कंबोज का नाम इंडिया के डोमेस्टिक सर्किट में काफी रिस्पेक्ट के साथ लिया जा रहा है। इसके अलावा नमन धीर 2024 आईपीएल में एमआई के लिए शानदार बल्लेबाजी की थी, अच्छी बिग हिटिंग कर लेते हैं। स्वास्तिक चिकारा का काफी नाम लिया जा रहा है, यूपी T20 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, 499 रन बनाए थे, हाईएस्ट रन स्कोरर रहे थे, बट स्ट्राइक रेट काफी इंटरेस्टिंग था, 183 के स्ट्राइक रेट से हाईएस्ट रन स्कोरर रहे थे। इनसेन परफॉर्मेंस, ये याद दिलाता है डीके के 2022 वाले सीजन की, जब उन्होंने बहुत सारे रन भी बनाए थे और बहुत हेल्दी स्ट्राइक रेट भी था।
सो स्वास्तिक चिकारा पर नजर बनाकर रखिएगा। अब इनमें से कौन सा एक प्लेयर है जो सबसे महंगा जा सकता है? कोई भी। आई वुड नॉट लाइक टू टेक अ नेम, बट इनमें से कोई भी नाम सबसे एक्सपेंसिव हो सकता है। अनकैप्ड कैटेगरी में हम अनसोल्ड प्लेयर्स की बात ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो अनसोल्ड ले जाएंगे। बट दिस वाज आवर लिस्ट। हमने 6 कैटेगरीज की बात की, एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाई है, काफी रिसर्च के साथ बनाई है। आप कमेंट्स में बताइएगा कि क्या इस लिस्ट से आप इत्तेफाक रखते हैं? आपके हिसाब से कौन सबसे एक्सपेंसिव हो सकता है हर कैटेगरी के हिसाब से? राइट डाउन योर थॉट्स इन द कमेंट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनके भी थॉट्स, उनके भी ओपिनियन मांगिए और सब्सक्राइब करके जाइए क्रिकेट टुडे यूट्यूब चैनल को। मेरा नाम है प्रवीण। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।